राम राम दोस्त, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन, आपके साथ वो गगन हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं और परवरदिगार से यही कामना करता हूं कि हमारी जो काया है वो निरोगी काया रहे। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में कोई दिक्कतें, परेशानियां हमारे सामने आ जाती हैं तो निश्चित तौर पर हमें एक विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर की आवश्यकता होती है। वो डॉक्टर जिनको भगवान का रूप कहा जाता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एहतियात बरतना भी बहुत आवश्यकता है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक ऐसा ही विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं, सेहत से ही लाभ कई के माध्यम से। स्मार्ट के साथ हमारा एक खास प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी संबंध में हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर विजय गुप्ता जी, जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं न्यूक्लियर मेडिसिन शारदा केयर हेल्थ सिटी से आप आते हैं, जहां कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज होता है और अत्याधुनिक तकनीकों और अनुभवी विशेषज्ञों की देखरेख में ये सारा काम होता है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गुप्ता। तो सर, आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गगन जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि जो आपने एक विषय चुना है आज कि हम जो है कैंसर का अल्कोहल से क्या संबंध है, उसके विषय में आप जानना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ कि शराब, जिसको हम बहुत कुछ लोग मानते हैं कि शराब एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसे थोड़ी मात्रा में लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन शराब की कम से कम मात्रा भी बहुत ही हानिकारक हो सकती है जी। तो मैं इसको शराब नहीं, इसको मैं श्राप बोलता हूँ। ये एक श्राप है जिससे हमें बचना है जी। अब जब मैं कैंसर के पेशेंट का इलाज करता हूँ तो सबसे पहले प्रश्न उनका यही होता है कि सर ये कैंसर हो गया, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के जितने भी कैंसर हैं उसमें 50% के करीब जो कैंसर होते हैं वो हमारी आदतों से ही होते हैं। और उनमें सबसे प्रमुख आदत है शराब का लेना और जो तंबाकू का प्रयोग करना। तंबाकू चाहे खा के प्रयोग करें, चाहे उसको जो है सिगरेट के रूप में आप उसको प्रयोग करें, ठीक है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं जी, तो ये दोनों मिलके तो और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। जो व्यक्ति दोनों का ही सेवन करता है वो तो बस आप उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ही ज्यादा रिस्क है। तो लिस्टर्स, डॉक्टर साहब ने हमें सबसे पहले ये बता दिया कि शराब और कैंसर का आपस में क्या संबंध है। शराब के साथ अगर आप सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू आप खा रहे हैं या दूसरा कोई ऐसा पदार्थ ले रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है, लाभकारी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, तो इससे अपने आप को बचाकर कैसे रखें, इसी संबंध में डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चर्चा को जरूर सुनिएगा। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कैंसर के हम टाइप्स के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, जो सीधे शराब से जुड़े पाए गए हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? मैं पहले कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा जी। ए बंदे तू शराब के सरूर पे ना कर इतना गुरूर, शराब के सरूर पर ना कर इतना गरूर, एक दिन ये ले लेगी तेरा जान और माल जरूर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो जैसे आपने पूछा कि शराब जो है कौन कौन से अंगों का कैंसर कर सकती है जी, तो आप जैसे शराब को जब आप पीते हैं तो वो शुरुआत होती है, मुंह से शुरुआत होती है। तो समझने के लिए मैं समझाना चाहूंगा कि वो मुंह का कैंसर कर सकती है। जब वो पीछे जाती है तो गले में कैंसर कर सकती है। जो हमारे खाने की जो नली होती है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, उसका कैंसर कर सकती है जी। फिर जब शरीर में जाके वो आगे खून के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है जी, तो वो शरीर में जाती है, लीवर का कैंसर कर सकती है। इसके अलावा जो स्त्रियां हैं उनके अंदर वो हार्मोन का इम्बैलेंस प्रोड्यूस करके जी, जिसमें हार्मोन के जो लेवल्स हैं वो बदल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्तन का कैंसर हो सकता है। और जो शराब है लीवर का कैंसर भी कर सकती है, आंत का कैंसर भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये इस तरीके से सर ने डिटेल में ये बातें बताई हैं, तो इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से, किस कदर शराब हमें ले डूब सकती है। कैंसर की बीमारी जो एक घातक बीमारी है वो आपको लग सकती है और जिसकी वजह से आपकी मृत्यु तक हो सकती है। सोचिए, कल्पना करिए कि आपके पीछे आपका परिवार सफर करेगा, आपका परिवार परेशान होगा, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? परिवार के लिए इंसान भागदौड़ करता है,
उनकी दुआओं की सलामती के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन अगर हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी दुर्दशा होगी। माफ कीजिएगा, मैं इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सो लिसनर्स, अगर बात कैंसर की हो रही है तो हम आपको बता दें कि शारदा केयर हेल्थ सिटी में है स्टेट ऑफ द आर्ट ऑन्कोलॉजी सेंटर, जहां पैट सिटी, ब्रेकी थेरेपी और टारगेटेड कैंसर केयर जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। यहाँ की ऑन्कोलॉजी टीम हर रोगी के लिए एक व्यक्तिगत और समर्पित इलाज प्लान बनाती है। तो ये खास जानकारी भी मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर कहीं आपको दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो यहाँ जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं अपने काम में, आप उनसे एक मुलाकात कर सकते हैं। सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ कभी कभार हम शराब पीते हैं और उसमें क्या रिस्क हो सकता है, इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये दुनिया की एक सबसे बड़ी संस्था है जो हेल्थ के विषय में रिसर्च करती रहती है और जानकारी लोगों को भी उपलब्ध कराती रहती है जी। उनकी स्टडी में ये पाया गया है कि शराब, एक बूंद शराब भी जहर है। एक बूंद भी? यस। ओह माय गॉड। अगर शराब ना लें तो भी जिंदगी चल सकती है ना? चलती है। तो क्यों हम शराब लें? जी। अगर मैं शराब पी रहा हूं, अगर मैं 500 रुपए की शराब ले ली और धीरे 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 शराब जो है मेरे शरीर पर असर डाल रही है और एक दिन मुझे बीमार कर देगी, तो ऐसा भी हो सकता है एक दिन कैंसर कर दे और मैं समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। जी। मैं उधर एक तरफ ये भी बात कह रहा हूं कि मैं स्वस्थ क्यों नहीं रहता। तो पहले तो मैंने ऐसी चीज खरीद ली जिससे मेरा ही नुकसान हो रहा है, जिसको मैं बचा सकता था। अब अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं तो क्यों नहीं उसी पैसे से मैं अपने लिए ऐसी चीजें खरीद लूं जो मेरी जान को बचा सकती है या मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है। क्यों नहीं मैं ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स ले लूं जिनसे जो है शरीर के ऊपर अच्छा असर होता है। जी। तो क्या मैं शराब लेके कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहा, बल्कि कर ही रहा हूं कि मैं जो है अपने लिए जहर खरीद रहा हूं। तो वो जो पैसा है जिससे मैं अपने लिए जहर खरीद रहा हूं वो मेरे शरीर को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और मैं गलती कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को अपनी समझ को, सोच को बदलना चाहिए और मेरे को उससे ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जिससे मेरे शरीर को फायदा हो। बहुत सही बात आपने अच्छी तरीके से हमारे लिसनर्स को समझा दी। और यही बात हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते हैं कि अगर आपको कुछ खाना है तो नेचर ने, प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं खाने के लिए। जैसे कि आपने खुद कहा कि ड्राई फ्रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फल फलारी आप खा सकते हैं, और इस तरीके से जब खाएंगे तो एक्सरसाइज भी आप करें, अपने तन मन की शुद्धि रखें, तो निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम जब आपके हेल्थ पर देखने को मिलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप लापरवाह, बेपरवाह हो जाएंगे तो कैंसर जैसी बीमारी से आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि सर आपने यहाँ जिक्र किया कि 1% अल्कोहल भी आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। चूँकि बात जब चल रही है तो मैं यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ब्रांडी का जिक्र होता था पुराने समय में, आज भी होता है कि बच्चे को सर्दी लग रही है तो ब्रांडी दे दीजिए, उसको थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? तो वहाँ भी शायद बच्चे के लिए वो नुकसानदायक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पाया गया है। जैसे मैंने बताया था, WHO ने अपनी रिसर्च में यही पाया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कह नहीं सकते कि कोई भी इसका जो है लेवल जो है वो सेफ है। एक बूंद भी जो है बच्चे को नुकसान कर जाएगी। आज हो सकता है उसको फायदा लग रहा है, लेकिन जो इसका नुकसान है वो लंबे टाइम के बाद हमारे शरीर को जो है दिखने लगता है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि हम बीमार हो सकते हैं या अपनी जिंदगी खो सकते हैं। जी ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप बात कर रहे हैं, डिटेल में हमें बता रहे हैं, तो शराब में ऐसा वो कौन सा तत्व है जो नुकसान पहुंचाता है बॉडी को? देखिए, शराब में जो खास तत्व होता है उसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। और ये एसिटाल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है जो सीधे सीधे जो हमारे जो कोशिकाएं होती है जिनसे हमारा शरीर बनता है, उनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं DNA, उस DNA को ये जो है उसके ऊपर हमला करती है, उसको बदल देती है, उसको ऐसा बना देती है कि वो शरीर में कैंसर वाला परिवर्तन आने से कैंसर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ये भी पाया गया है कि जो अल्कोहल होती है वो डायरेक्टली अपने, जैसे हम जैसे उसको पीते हैं तो वो हमारे मुंह में जाती है, ईसोफेगस में जाती है। तो जब हम शराब पीते हैं तो जो हमारे मुंह की जो अंदर की जो लाइनिंग है, ठीक है, इसको एपिथेलियल सेल लाइनिंग बोलते हैं, और जो ईसोफेगस की लाइनिंग है उसके जो सेल्स हैं, जिससे जैसे सेल्स से हमारा शरीर बना होता है, तो उन्हीं सेल्स को वो सीधा का सीधा मार देती है। अच्छा, ऐसा भी पाया गया है। तो अब जैसे सीधा का सीधा उसे मार ही दिया जी, तो क्या होगा, वहां से जो है
जो शराब है सीधा सीधा जो है उसका केमिकल जो है वो हार्मफुल केमिकल एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं कह रहा था कि सिगरेट भी नुकसान करती है, तो जो अब वो सेल्स जो है वो डैमेज्ड हो गए। अब जब व्यक्ति स्मोक करेगा या सिगरेट पिएगा तो धुआं अंदर जाएगा, तो वो वहीं जो डैमेज्ड जो सेल्स हैं उनके थ्रू सीधा उसके केमिकल अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा जब शराब बनती है तो उसके अंदर कुछ और केमिकल बनते हैं जो जिनको माना गया है कि वो कैंसर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि जब शराब शरीर में अवशोषित होके, आंतों से अवशोषित होके लीवर में पहुंचती है, तो लीवर में भी जो लीवर के सेल है उसको डैमेज कर देती है, और लीवर में सिरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। जी, सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो शराब पीने से होती है, और उसमें धीरे 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 लीवर जो है अपना काम करना बंद कर देता है। और लीवर एक बिल्कुल शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो क्या होता है जब लीवर को डैमेज होने लगता है, लीवर का काम खत्म होने से शरीर में जो है सिरोसिस बन सकता है जी। और वो जो सिरोसिस होता है उसके लक्षण जैसे आमतौर पे होते हैं कि पीलिया हो जाता है व्यक्ति को जी जी, और जैसे उल्टी में उसको खून आ सकता है। ठीक है, और एक दिन जब लीवर पूरा फेल हो जाता है तो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, मतलब जो शराब है, देखिए आप कहाँ से कहाँ तक जा रही है, सिर्फ पी रहे हैं, उसके बाद शरीर में कहाँ कितना हार्म कर रही है। हाँ। इसके अलावा जो शराब जो होती है वो फीमेल हार्मोन जो स्त्रियां होती हैं उनके कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनको चेंज कर देती है। उससे उनको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि अधिकतर जो है जो पुरुष हैं वही शराब पीते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लड़कियां भी फैशन के कारण शराब पीने लगी हैं। और आदमी शराब पीना कब शुरू करता है, जब उसके दोस्त बोलते हैं अरे पी ले कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होता, कभी कभी पीने से कुछ नहीं होता जी। ये तो शरीर को फायदा करती है। वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, और यही भ्रम में आके क्या होता है, जब आदमी थोड़ा सा पी लेता है तो उसका फिर मन करता है और ले लो, थोड़ी और ले लो जी। फिर वो उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो रोज लेने लगता है जी। फिर रोज जो अगर वो थोड़ी सी लेता है तो फिर उसकी मात्रा बढ़ जाती है और ज्यादा लेने लगता है, तो वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट सर। और इस तरह जो है वो अंत में कहीं ना कहीं फंस जाता है और उसके शरीर में नुकसान हो जाता है। वो नरक के द्वार खोल रहा है, कहीं ना कहीं फंसने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो अपनी मृत्यु को दावत दे रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी आता है कि रेड वाइन को तो कोई लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इसमें यूँ कहें कि आपसे मैं समझना चाहूँगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये रेड वाइन होती क्या है। मैंने जैसे बताया कि आजकल कुछ फैशन सा हो गया। हाँ। तो वो सोचते हैं कि चलो ये चीज़ जो है हम ये रेड वाइन की तरह ले लें, अगर सीधा अल्कोहल नहीं ले रहे तो। लेकिन रेड वाइन भी जो एक झांसा है। अब रेड वाइन के अंदर कुछ लोग बोलते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उससे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट तो एक लौंग के अंदर होता है। जब आप घर से निकले एक लौंग मुंह में डाल लो, शुरू में हो सकता है कुछ दिन आपको लगे कि थोड़ा मुंह का स्वाद अलग सा हो गया, लेकिन मैं आपको कहता हूँ जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, लौंग से? यस, एक लौंग जो है सिर्फ आप रोज ले लो। अच्छा सर, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, कोई कहता है गर्मी के मौसम में नुकसान हो सकती है, जाड़े के मौसम में तो समझ में आता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो मैं अपनी तरफ से मतलब बिल्कुल श्योर होकर नहीं कह सकता कि गर्मी में नुकसान करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, फायदे की बात करते चलिए। लेकिन ऐसा मैं समझता हूँ कि चलो आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो शाम के समय ले लो। ठीक है। और फायदा क्या करेगी सर लौंग के अंदर इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर काफी जो रोग होते हैं जी सर, वो जो रोग होते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर प्रॉब्लम के कारण होते हैं जी। और जो ये एंटीऑक्सीडेंट टाइप की चीज जो होती है ये फलों में भी बहुत होती है, जैसे खास तौर पे अंगूर में होती है। ठीक है, जो काले अंगूर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन हर समय हम काले अंगूर नहीं मिलते। ठीक है, लौंग जो है बड़े आराम से उपलब्ध होती है और हमने सिर्फ एक लौंग ही लेनी है। क्या बात है, बहुत शुरुआत तो कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि शराब से सेहत पर असर हो रहा है, आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, तो शारदा केयर हेल्थ सिटी पर आप एक मुलाकात करिए, यहाँ पर मिलिए और अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटीज जैसे कि कैंसर स्क्रीनिंग पैकेजेस, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी और 24/7 ऑन्कोलॉजी ओपीडी सपोर्ट, यही नहीं, हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट पूरे उत्तर भारत में जाना जाता है उन्नत तकनीकों के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो एक बार ज़रूर यहाँ दौरा कर सकते हैं
कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं कि शराब, ये वाली शराब, वो वाली शराब हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन नहीं। आपने ये भी कहा कि महिलाओं में भी हार्मोन चेंज हो जाते हैं, उसके दुष्परिणाम आज नहीं लेकिन कल परसों वो नज़र आते हैं। तो खैर, कहने का आशय सिर्फ ये कि शराब से दूरी बनाकर रखिए। ज़िंदगी ने बहुत कुछ दे रखा है प्रकृति ने, आप फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स लीजिए तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्थ बनती है। डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आपके पास शराब से जुड़े हुए मरीज आते हैं, बीमारियों से जुड़े हुए मरीज आते हैं, जब पेट स्कैन आप करते हैं तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, या वो क्या आप फर्स्ट मीटिंग में डायग्नोस कर पाते हैं कि भैया आपको ये दिक्कत परेशानी है या ये दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है? देखिए, जो पेट स्कैन होता है, जिसको पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहते हैं, ये वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कैंसर का बहुत ही अच्छा निदान हो सकता है, जो किसी और तकनीक से हो ही नहीं सकता। अब जो पेट स्कैन जब हम करते हैं तो हम पूरे शरीर में सिर से लेके पांव तक का जो है पूरे शरीर का स्कैन करते हैं, उसका हर अंग हम देखते हैं उसमें, और ये जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास मरीज आया है उसके शरीर में जो वो बीमारी है वो कहाँ कहाँ तक फैल गई है। तो ये जो पेट स्कैन होता है, जो ये मरीज आते हैं मेरे पास कई स्टेजेस में आते हैं। जैसे जब वो पेशेंट जिसको अभी अभी कैंसर डायग्नोज हुआ है, ये जानने के लिए कि उसका कैंसर क्या मतलब एक ही जगह पर है या शरीर में फैल तो नहीं गया। अब इसका फायदा क्या होता है कि मान लो वो फैल गया है तो उसका ट्रीटमेंट बदल जाता है और उसको और स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। फिर इसके अलावा जब मरीज को ट्रीटमेंट दी जाती है तो उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या कैंसर का उस ट्रीटमेंट का असर हुआ या नहीं हुआ, कैंसर पर कितना असर हुआ, अच्छा असर हुआ या नहीं हुआ, या दवा बदलने की जरूरत तो नहीं है जी। फिर जब मरीज ठीक हो जाता है तब एक बार चेक कर सकते हैं कि पूरा शरीर का जो बीमारी है वो ठीक हो गई या नहीं हो गई। अब ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कई बार जल्दी ठीक नहीं होती, दोबारा उभर के आ सकती है। तब जैसे 1-2 साल बीत गए, फिर हमें शक हो गया कि पेशेंट को दोबारा से कैंसर हो सकता है, तब हम उसको जो है फिर से स्कैन करते हैं। तो ये जो पेट स्कैन है, ये कैंसर के अंदर एक इसका विशेष जो है स्थान है, और ये शरीर के अंदर कैंसर के अंदर जो उसका निदान है उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है जी। ठीक है। अब हमारे पास जो मशीन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम सेंटर है जहां पर ये फैसिलिटी होगी। जो मेरे पास जो मरीज आते हैं तो मरीजों का, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उनका एक ये सवाल होता है कि सर ये कैंसर होता कैसे है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 50% ऑफ द कैंसर जो मैं हिस्ट्री लेता हूँ, जब पेशेंट से समझने की कोशिश करता हूँ कि उसने क्या स्मोकिंग की थी, उसने क्या अल्कोहल का यूज़ किया था, तो मैंने यही जाना कि 50% जो कैंसर हैं वो इन्हीं से संबंध है उनका। तो हमें सबसे पहले यही सोचना है कि हम शराब को रोक दें और हम सिगरेट या तंबाकू को रोक दें। उसके बाद जो अगली बात आती है कि जब हम शरीर में देखते हैं तो मैंने ये पाया है कि जिन लोगों को शुरू में पता लग जाता है कि उनको कैंसर हो गया है, जब हम उनका स्कैन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो कैंसर है वो फैला नहीं होता है, वो आसपास ही होता है। ठीक है, ऑर्गन के अंदर ही होता है, तो उनका इलाज बहुत आसान हो जाता है। और वो अगर उनका इलाज हो गया तो हो सकता है पूरी नॉर्मल जिंदगी जी जाए। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो अपने इलाज में देरी कर देते हैं। वो कहते हैं मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लूंगा, मैं सीधा ट्रीटमेंट ले लूंगा, मेरे पास कोई और साधु है उसने मेरे को भस्म दे दिया है, उससे मैं इलाज कर लूंगा। लेकिन मैंने ये पाया उन सब चीजों के लेते हुए भी उनकी जो बीमारी है 3 महीने पहले जो थी वो आज जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जी। और वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि वो जो मरीज है बेचारा, उसको वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए कैंसर के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम जल्द से जल्द, जैसे ही हमें शक हो, हम एक बार डॉक्टर की ओपिनियन लें। ठीक है, और अगर हमें वाकई में कैंसर हो गया तो उसका तुरंत इलाज करा लें। हम ये भ्रम में ना पड़े कि आयुर्वेद की कोई दवाई या कोई भस्म या साधु का तावीज हमें बचा देगा। जी। नहीं, ऐसा रिस्क मत लेना। आप वो साथ साथ करते रहो, लेकिन जो हमारा इलाज है वो भी जरूर कराएं। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है बहुत एक अच्छे आधार के साथ बात रख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो पाया वही बातें हमारे सामने रखी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इलाज में देरी आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। इधर उधर आप न भटकें, डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। कहते हैं सबसे बड़ा आधार यही है कि आप शराब ही क्यों पी रहे हैं, ऐसे चीज़ों का सेवन क्यों कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है, आपको मौत की ओर लेकर जा सकती है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, अक्सर हमने देखा है कि एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और एक व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता और वो उसके साथ खड़ा हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी दूरी भी मेंटेन कर रहा है।
तो अगर वो दूरी मेंटेन कर रहा है तो सही है, खड़ा होना कितना सही है, क्या गलत है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग, मैं तो सिगरेट पीते ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ यार वो सिगरेट पीता है, मैं उसके साथ कंपनी देने चला जाता हूँ। ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। अभी जैसे चलो दोस्त तो कह सकता है कि मैं थोड़ी दूर चला जाता हूँ या मैं दूर रह लेता हूँ। आप उन बच्चों के बारे में सोचो ना जिनके पिताजी ये सिगरेट पीते हैं। अब वो सिगरेट पीते हैं, घर में ही धुआं फैला रहे हैं, और वो छोटा बच्चा जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, शरीर उसका ग्रो कर रहा है, और उसके अंदर वो गंदा धुआं जा रहा है, जिसको सेकंड हैंड स्मोक बोला जाता है। अब वो जो गंदा धुआं उसके अंदर जा रहा है जी सर, तो वो तो पक्का उसको प्रभावित करने वाला है जी। क्योंकि जो स्मोकिंग कर रहा है उसके अंदर तो धुआं जा ही रहा है, उसी से तो उसकी बीमारी हो रही है जी। तो जब वो धुआं बाहर छोड़ रहा है तो जो दूसरा व्यक्ति लेगा तो उसको तो बीमारी होनी है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेकंड हैंड स्मोक होती है ये भी एक डेंजरस चीज है। अब लोग कहते हैं कि देखो जी मैंने तो कभी सिगरेट भी नहीं पी, मेरे को बीमारी हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यही है, सबसे पहले ये समझा जाए क्या उनके घर में उनके पिताजी या कोई और जो है वो सिगरेट पीते थे। कुछ लोग कहते हैं कि सिगरेट तो थोड़ी बड़ी होती है, उसको बीड़ी पी लेते हैं, बीड़ी से कम नुकसान होगा, लेकिन वो भी एक भ्रम है। बीड़ी भी उतनी नुकसानदेह है जी जितनी सिगरेट है, जितनी है। और सर शराब, और फिर मैं आपकी बात को समझ गया, आई थिंक आप मना कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर दूरी बनाकर रखें तो वो आपकी सेहत के लिए सही रहेगा। दूरी बनाना, देखो दूरी बनाने से अपनी तसल्ली हो सकती है, लेकिन अगर धुआं अंदर जाएगा ही जाएगा तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होएगा ही, चाहे थोड़ा हो। अब वो जैसे आप कहते हो कि हमने 2-2 रुपए करके 100 रुपए बना लिए, तो वो थोड़ा नुकसान करके एक बड़ा नुकसान बन जाएगा। ओह गॉड, ओके। लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है कि मतलब कुछ अपने आप को, मतलब कहते हैं स्टाइलिश दिखाने के लिए, फैशन के दौर में अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए सोचते हैं कि सिगरेट भी पिएंगे और शराब भी पिएंगे। इस तरीके के दोनों का एक समावेश लेकर वो अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ जाती है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है तो आप इस तरह की चीज़ों का सहारा लेंगे कि आप सिगरेट शराब दिखा के आप दोनों लोगों को बताना चाहेंगे कि आई एम ए वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। कहीं ऐसा तो नहीं है, आप अंदर झांक के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आप अपने मन को स्ट्रांग बनाइए, आप उसी पैसे से कुछ और करिए, कुछ नई चीज सीख लीजिए। आप गिटार सीख लीजिए। आपने मान लो शराब ली, आपने 10-15 हजार रुपए खर्च दिए, 10-15 हजार रुपए में आप एक गिटार भी खरीद लें और थोड़ा थोड़ा उसको सीख लें। और जब मैं तो ये समझता हूँ कि कितने बच्चे मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि सर हमें मौका मिलना चाहिए, हम स्टेज पे गिटार बजाएंगे। क्यों बजाना है? कहने देखो हम दुनिया को दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो जब कुछ करने को दिखाना ही है तो ऐसी चीजें करके दिखाओ जिससे आपका फायदा भी हो, नुकसान भी ना हो, और दूसरे भी उसका आनंद ले सकें। क्या बात है। जब आपने शराब पी ली तो आपने ड्राइविंग की और एक्सीडेंट मार दिया। जब आपने सिगरेट पी, सेकंड हैंड स्मोक दी, उससे भी नुकसान कर दिया। तो जब आपने गिटार बजाया तो आप भी खुश हुए, दूसरे भी खुश हुए। तो कौन सी चीज अच्छी है आप चूज कर लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ, नेचर के बीच में गुजारते चले जाइए। अपनी फैमिली से मोहब्बत करिए। जब फैमिली का ख्याल आता है तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। शारदा केयर हेल्थ सिटी का कैंसर सपोर्ट यूनिट मरीजों को इलाज ही नहीं बल्कि काउंसलिंग, डाइट प्लानिंग और फिजिकल रिकवरी तक की सेवाएं दे रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ से संबंध रखते हैं, हम भी यहाँ का एक पार्ट हैं। हम मानते हैं कि कैंसर का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं, सहारा, जानकारी और इंसानी भावनाओं से भी होता है। तो एक बार अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई दिक्कत परेशानी है तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ विजिट करना चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कोई सेफ लेवल होता है शराब का जिससे कैंसर का खतरा ना हो? नो, कोई भी सेफ लेवल नहीं होता। एक बूंद भी शराब जो है आपके लिए जहर है। और इसको WHO ने भी मान लिया है। उसके अपने अनुसंधान से पता लग गया है कि शराब जो है वो जहर ही है। इसको जस्टिफिकेशन ना दें कि शराब से फायदा होता है, बिल्कुल ना दें। अगर कोई सिर्फ वीकेंड्स पर पीता है और कहता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं है तो उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? मतलब मैं आपकी बात को समझ गया हूं, लेकिन सवाल ऐसे ऐसे आते हैं दिमाग में लोगों के। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसको आप जो है जस्टिफाई ना करें। कभी कभी पी रहा हूँ, ओकेजनली। कम मात्रा में लिया। जहर तो जहर है, कम लो या ज्यादा ले लो, जहर तो जहर है। जो एक रिसर्च के आधार पर हमारे सामने सवाल आ रहे हैं वही मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। अगर कोई शराब छोड़ दे तो क्या कैंसर का खतरा कम हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे
अगर जो शराब है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है तो ये तो निश्चित है कि उसको बंद कर देंगे तो आपका खतरा कम हो जाएगा। और उसके अलावा जब आपने शराब छोड़ दी तो आप कोशिश करें कि हम कुछ ऐसे भी उपाय करें जिससे जो नुकसान हुआ है वो कम होता जाए। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसको अपनाना चाहिए कि हमें जो है ऐसे फल खाएं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हरी पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, या इसके अलावा ऐसे फल खाएं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें जो है अपने शरीर को और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारा नुकसान हो गया जी उसको हम कम कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई। और लिसनर्स, हम यही कहेंगे कि प्लीज ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि आप दुनिया जहान को देखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, जिंदगी को जीना चाहते हैं, और लोग परिवर्तन ला रहे हैं अपनी सेहत में। कहते हैं कि जान है तो जहान है, और आपके सपने साकार तभी होंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। ईश्वर से, खुदा से दुआओं में अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो यही मांगेगा कि हे मालिक, मेरी जो काया है वो निरोगी काया रहे, क्योंकि मैं ऐसा मांगता हूं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि शारदा केयर हेल्थ सिटी का न्यूक्लियर इमेजिंग यूनिट देश के गिने चुने संस्थानों में से एक है जो एडवांस्ड स्पैक्ट सिटी और रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी की सुविधा देता है, जिससे कैंसर की अर्ली डिटेक्शन और स्टेजिंग मुमकिन हो पाती है। सर, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर मेडिसिन कैंसर का इलाज में किस तरीके से और कैसे मदद करता है? देखिए, न्यूक्लियर मेडिसिन ये जो जैसे शब्द है, इससे आप समझ सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिकीय चिकित्सा। ओके। अब नाभिकीय चिकित्सा में क्या होता है, जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो रेडियो एक्टिव मेडिसिन होती है। आपने सुना होगा कि नागासाकी, हिरोशिमा, वहाँ पे जो एटॉमिक बम छोड़े गए जिससे कितना नुकसान हुआ इस दुनिया का। जी। तो वही टेक्नोलॉजी उसको हम एक बहुत छोटे से रूप में यूज करें तो उसको वो जो है जिंदगी को बचाने वाली बन जाती है। उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैंसर का निदान यानी डायग्नोसिस और उसका इलाज भी करते हैं। अब जो भी कोई बीमारी होती है उसकी जो शुरुआत होती है वो जो होती है हमारे शरीर के जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके लेवल पर होती है जी। और न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर इतनी ताकत है कि वो जो है शरीर की कोशिकाओं के लेवल पे बीमारी को समझ लेती है और उसको पकड़ने में आसानी होती है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बोन के अंदर जैसे कैंसर फैल गया, उसके शरीर में मान लो स्तन का कैंसर था या लंग का कैंसर था, वो हड्डियों में चला गया। अब अगर मैं उसका एक्सरे करूं तो एक्सरे जब बताएगा उसके 6 महीने पहले, अगर एक्सरे ने बता दिया कि यहाँ कैंसर फैल गया तो जो न्यूक्लियर मेडिसिन की जो तकनीक है उसके द्वारा हम 6 महीने पहले बता सकते हैं कि इसको कैंसर हड्डियों में फैल गया, जो कि एक्सरे आपको 6 महीने बाद बताएगा। अच्छा। तो अब आप ये बताओ 6 महीने कितनी कीमती हैं? उस 6 महीने में उसका इलाज भी हो जाएगा। जी। तो हमारी जो तकनीक है न्यूक्लियर मेडिसिन की, कैंसर के इलाज की तकनीक, वो बहुत ही अहम और उत्तम तकनीक है जिसके द्वारा शरीर के अंदर हम बीमारी को बहुत जल्द पकड़ लेते हैं। जी। इसके अलावा ये जो जब हम इसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो वो जो ट्रीटमेंट होती है जहाँ पे कैंसर होता है वहीं पर जाके उसको स्ट्राइक करती है। कई बार आपने सुना होगा किसी को कीमोथेरापी दे दी गई, किसी को जो है रेडियोथेरापी दी गई, उसका साइड इफेक्ट हो गया, कीमोथेरापी से बाल झड़ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो लेकिन न्यूक्लियर मेडिसिन में कुछ रोगों के लिए, मैं हर रोग के लिए तो नहीं बात कर रहा, जी, कुछ रोगों में न्यूक्लियर मेडिसिन में बड़ी सटीक टेक्निक है जो साइड इफेक्ट को कम कर देती है। उसमें साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं और मरीज का इलाज हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर कोई शराब छोड़ना चाहता है लेकिन मुश्किल हो रही है, और तो उस वक्त आप क्या सलाह देंगे, किस तरीके से वो शराब को छोड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी आदत को अपनाया ही ना जाए। आपके अगर दोस्त बोलते हैं नहीं यार शराब पी लेते हैं, थोड़ी सी पी ले कुछ नहीं होता, आप उसके बहकावे में ना आए। सबसे पहला तो यही है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। क्या बात है। हम उस स्टेज पे पहुंचे ही क्यों कि जो है हम एक अपाहिज हो गए कि हमें किसी की मदद चाहिए कि हम ये इससे बचे जाएं। जी। तो हमें ही पहले स्ट्रांग रहना होगा। चाहे उसका तरीका ये भी होता है कि जो ओकेजन है जहाँ पे ये शराब चल रही है, या तो आप वहाँ जाएं ना, ठीक है, और जाएं तो उसको किसी तरह से अवॉइड कर दें। जी। इसके अलावा अगर मान लो आप इस चीज में फंस ही गए हैं और आप शराब पीने शुरू कर चुके हैं और आप अब छोड़ना चाहते हैं, तो अपने मन को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को उन चीजों से, सिचुएशन से बचाइए जहाँ पे जो आपको जो है शराब लेने का मन कर रहा है। आप ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढिए कि जो आप लें
तो शराब पीने की जो है इच्छा ही ना हो जी। ठीक है, आप जो है जूसेस ट्राई करिए, आप जो है कोई और चीजें ट्राई करिए जिससे आपका ध्यान शराब की तरफ जाए ना। ठीक है, फिर भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर बने हुए हैं, तो डी एडिक्शन सेंटर में आप जा सकते हैं, वहां पे वो आपको शराब छोड़ने के लिए हेल्प करेंगे। जी, यानी कि इसका अनुवाद करें तो नशा मुक्ति केंद्र की आप बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई। दिल की गहराइयों से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको शुक्रिया कहता हूं, और लिसनर्स आपसे उम्मीद करता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। बार बार अपने शब्दों को दोहराते हुए कह रहा हूं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और दुनिया जहान को देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लंबी उम्र की दुआएं दी जाती हैं, शुभकामनाएं दी जाती हैं, और अपने पैरों पर फिर मैं शब्दों को बारंबार दोहरा रहा हूं कि कुल्हाड़ी ना मारें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं अंत में इस तरह से बोलना चाहूँगा कि शराब एक जहर है, उसको बिल्कुल ना अपनाएं, एक बूंद भी जहर है। आपके पास अगर पैसा है तो उससे कुछ ऐसी चीज़ें खरीदिए जिससे आपका शरीर का विकास हो, आपके शरीर का फायदा हो। एक शराब जो व्यक्ति लेता है उससे सिर्फ उसी को नुकसान नहीं होता है, उसके पूरे परिवार को होता है। जब शराब पी के आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप एक्सीडेंट करते हैं, तो अपने का भी नुकसान करते हैं, दूसरे लोगों का भी नुकसान करते हैं। अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके परिवार वाले भी उससे प्रभावित होते हैं। कितने लोग होते हैं शराब पी के वो जो है गलत हरकतें करते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शराब में किसी का भी फायदा नहीं है। क्या बात है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो जो आप जो है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि शराब को अपना लें या सिगरेट को अपना लें, तो आप उससे बचिए। आप कुछ ऐसी चीज़ें सोचिए जिससे लोगों को अच्छा लगे। आप कुछ मोनो एक्टिंग, कुछ जो है गिटार बजाना या गाने गाना, ऐसी चीज़ें सीखिए, उसके ऊपर अपना पैसा खर्चिए बजाय शराब के, ताकि जो लोगों को उससे अच्छा भी लगे, आपको भी अच्छा लगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, बस समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं और यही कहेंगे कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो ज़रूर जांच कराएं, सलाह या इलाज की आवश्यकता है तो आप संपर्क करें, यानी कि कांटेक्ट करें शारदा केयर हेल्थ सिटी पर। मैं हूं गगन और मेरे साथ डॉक्टर विजय गुप्ता, दोनों ही अनुमति ले रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा और तब तक स्वस्थ रहें, सजग रहें। फिर होगी अगले एपिसोड में आप सबसे मुलाकात। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। नमस्कार।